सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्रिया पर आधारित कार्यपत्रिका 6। पिछली कक्षा में हमने कार्यपत्रिका 5 हल की थी बच्चों। आज हम कार्यपत्रिका 6 हल करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्रिया यानी क्या। क्रिया यानी कार्य बच्चों। कार्य यानी काम, किसी भी तरह का काम, यानी वह शब्द जो कोई काम होने का बोध कराते हैं क्रिया शब्द कहलाते हैं। इसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? वर्ब। तो बच्चों, आज हम क्रिया पर आधारित वर्कशीट यानी कार्यपत्रिका हल करेंगे, पर सर्वप्रथम मैं आपको क्रिया की परिभाषा से अवगत कराऊंगी। क्रिया, क्रिया अर्थात काम वाले शब्द। हिंदी में क्रिया शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, पर यह जरूरी नहीं है बच्चों कि वाक्य के अंत में ही आए। कभी कभी क्रिया शब्द वाक्य के बीच में भी आते हैं। हम क्रिया शब्द को कैसे पहचानें? तो क्रिया यानी कार्य, काम करने वाले शब्द, जैसे उठना, बैठना, गिरना, पढ़ना, रोना, हंसना, सोना, खाना, पीना, गाना, नाचना, कूदना, भागना, दौड़ना, यह सब क्या है? क्रिया है, क्योंकि इससे किसी काम होने का बोध होता है। जैसे नाचना, नाचना एक क्रिया है बच्चों, क्योंकि जब नाचना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो समझ में आता है कि कोई क्रिया हो रही है। खाना, खाना एक क्रिया है शब्द बच्चों। जैसे जब हम खाना शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इससे समझ में आता है कि कोई काम हो रहा है। हंसना, जब हम हंसना शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो समझ में आता है कि कोई क्रिया हो रही है। अर्थात कोई भी शब्द जो किसी काम होने का बोध कराते हैं वह शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं बच्चों। तो हमारी कार्यपत्रिका 6 में प्रश्न 1 देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्दों को छांटकर अलग लिखिए। यहाँ पर उदाहरण दिए हैं बच्चों, और आपको क्या करना है, इसे ध्यान से समझना है। जैसे चिड़िया उड़ रही है, इसमें क्रिया क्या है? बिल्कुल सही, उड़ रही है। उड़ यानी उड़ना, रही यानी रहना, और है, उड़ रही है। किंतु रही है यह सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया कौन सी है? उड़ना। कौन सी है? उड़ना। तो इसलिए हम उड़ लिख रहे हैं। देखिए, उड़, उड़ से कौन सा शब्द बना? उड़ना। तो यहाँ पर यदि पूछा जाए कि इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, तो क्रिया, मुख्य क्रिया है उड़ यानी उड़ना, और रही है यह सहायक क्रिया है। तो उड़ रही है यह क्रिया है बच्चों। दूसरा, मीतू नाच रही है। इस वाक्य में नाचना, नाच यानी नाचना, यह मुख्य क्रिया है, और रही है यह सहायक क्रिया है बच्चों। तो हम कह सकते हैं इस वाक्य में नाच रही है यह क्रिया है। इसके पश्चात है बच्चों, अक्षय खेल रहा है। इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है? खेल यानी खेलना, और रहा है यह सहायक क्रिया है बच्चों। समझ में आया आप लोगों को? इसके पश्चात दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए, दादाजी कोई कार्य कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना यह मुख्य क्रिया है, और रहे है यह सहायक क्रिया है बच्चों। तो समझ में आ गया किस तरह से हमने क्रियाओं को समझा, है ना? इसके पश्चात प्रश्न 2। प्रश्न 2 देखिए बच्चों। निम्नलिखित क्रिया शब्दों पर गोला बनाइए। आप ये एक बड़ा सितारा देख सकते हैं, एक बड़ा स्टार देख सकते हैं। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों। आपको क्या करना है? इसमें से क्रिया शब्द को पहचानना है और उस पर गोला लगाना है बच्चों। तो चलिए हम पहचानते हैं। टोकरी,
क्या टोकरी क्रिया शब्द है? क्या इससे पता चल रहा है कि कोई कार्य हो रहा है? नहीं, टोकरी क्रिया शब्द नहीं है, यह संज्ञा शब्द है, अर्थात यह एक नाम है। इसके पश्चात बैठना। बैठना, क्या यह क्रिया शब्द है? हाँ, क्योंकि बैठना से हमें समझ में आ रहा है कि कोई क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया? बैठने की क्रिया। इसके पश्चात है बच्चों किताब। क्या किताब क्रिया शब्द है? नहीं, यह नाम वाला शब्द है, अर्थात संज्ञा शब्द है, इसलिए हम इसे क्रिया नहीं कहेंगे। इसके पश्चात है बच्चों लिखना। क्या लिखना क्रिया शब्द है? हाँ, क्योंकि लिखना यह एक कार्य है। लिखने का एक कार्य होता है ना, यह लिखना एक कार्य है, इसलिए लिखना यह क्रिया है। इसके पश्चात है बच्चों दौड़ना। क्या दौड़ना शब्द क्रिया शब्द है? हाँ, यह शब्द क्रिया शब्द है, क्योंकि इससे दौड़ने की क्रिया का पता चलता है। इसके पश्चात है बच्चों तबला। क्या तबला यह क्रिया शब्द है? नहीं, यह नाम वाला शब्द है। तो समझ में आ गया, इस बड़े से स्टार में, इस बड़े से सितारे में 3 शब्द क्रिया वाले शब्द हैं। कौन कौन से? बैठना, लिखना और दौड़ना। इसके पश्चात बच्चों प्रश्न 3, निम्नलिखित क्रिया शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं, जैसे पहला है गाना, दूसरा है पढ़ना, तीसरा है हंसना, चौथा है बैठना। तो हमें क्या करना है? हमें इन क्रिया शब्दों से वाक्य बनाना है बच्चों। तो चलिए अब हम वाक्य बनाते हैं। गाना, गाना से हम वाक्य बनाएंगे। मैंने गाना गाया, तो मैंने यह वाक्य बनाया, मैंने गाना गाया। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, बशर्ते कि वह वाक्य अर्थपूर्ण हो। आप कह सकते हैं हम गाना गाते हैं, मुझे गाना पसंद है, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, हमने गाना गाया, मैंने गाना देखा। आप कोई भी अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं बच्चों। इसके पश्चात दूसरा, हमें रोज़ पढ़ना चाहिए। हमें मतलब पढ़ना से वाक्य बनाना है, हमें पढ़ना से कोई भी वाक्य बनाना है। तो हमने कौन सा वाक्य बनाया? हमें रोज़ पढ़ना चाहिए। हम दूसरा और वाक्य बना सकते हैं, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, क्योंकि पढ़ना का पढ़ाई हो सकता है, पढ़ना का पढ़ा हो सकता है ना। तो आप इसे इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूरी कविता पढ़ ली, आप इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। मैंने पूरा पाठ पढ़ लिया, मैं रोज़ पढ़ाई करता हूँ। आप इस तरह के अर्थपूर्ण वाक्य भी बना सकते हैं बच्चों। इसके पश्चात है हंसना। हंसना यह भी एक क्रिया शब्द है बच्चों, क्योंकि हंसना से पता चलता है कि कोई क्रिया हो रही है। अब हमें हंसना से वाक्य बनाना है। तो मैंने बनाया है हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। हम और भी अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं, जैसे वह हमेशा हंसती रहती है, वह खूब जोर जोर से हंसा, या उस चुटकुले पर हम सब जोर से हंस पड़े। तो आप इस तरह से कोई भी अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं बच्चों। इसके पश्चात है बैठना। बैठना यह भी क्रिया है। अब हमें बैठना से वाक्य बनाना है। तो मैंने वाक्य बनाया है, मैंने बैठने के लिए कुर्सी साफ की। हम और भी अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं, मैं काफ़ी देर तक बैठी रही, मुझे बैठने की इजाज़त नहीं मिली। हमें ज़्यादा देर तक बैठना नहीं चाहिए। इस तरह से आप कोई भी अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं बच्चों। इसके पश्चात है प्रश्न 4। प्रश्न 4 में देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में 2 बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे हैं और एक लड़की है जो अपने डॉगी को यानी अपने कुत्ते को लेकर टहल रही है। तो नीचे दिए गए चित्र में कौन सी क्रिया हो रही है, एक वाक्य में लिखिए। तो हमें एक वाक्य में लिखना है कोई क्रिया।
कौन सी क्रिया हो रही है? वह लड़की वहाँ से जा रही है। तो हम लिख सकते हैं लड़की अपने कुत्ते को लेकर जा रही है ना? हम लिख सकते हैं लड़की अपने कुत्ते को लेकर जा रही है। या फिर हम यह भी लिख सकते थे कि लड़की अपने कुत्ते को घुमा रही है, लड़की अपने कुत्ते को टहला रही है। तो घुमाना, टहलाना, जाना, यह सब क्रिया है। तो आप कोई भी अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं बच्चों। तो ठीक है, समझ में आ गया आपको क्रिया यानी क्या? एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि क्रिया यानी काम वाले शब्द, ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है, उसे कहते हैं क्रिया। तो यह थी हमारी कार्यपत्रिका 6 जो क्रिया पर आधारित थी। आपको क्या करना है? आपको बार बार यह वीडियो देखना है और बार बार क्रिया शब्दों की पहचान करना है। आप किसी भी किताब में से कोई भी वाक्य ले लीजिए और उसमें से क्रिया शब्द ढूंढने का प्रयास कीजिए बच्चों। इससे आपका क्रिया शब्द का अभ्यास भी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और सभी चीज़ें मुख्य रूप से क्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।